मात्र 24 साल की उम्र में मैं एक अरबपति बन गया और मात्र 24 साल की ही उम्र में मैं एक कातिल भी बन गया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनंत और लेकर आ गया हूं एक और नई कहानी आपके बीच। तो चलिए बिना किसी देरी से कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विपुल शर्मा है। मेरी उम्र 26 साल 8 महीने और 4 दिन है। मैं एक अरबपति हूँ और आज मैं आईसीयू में लेटा हुआ हूँ। जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ। क्या फायदा ऐसा अरबपति होने का जब मैं अपने ही प्यार को नहीं बचा पाया। क्या हुआ मेरे साथ जो मैं आईसीयू तक आ गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही मेरे सपने थे कुछ बड़ा करने के, कुछ अलग करने के, कुछ अपना खुद का बिजनेस करने के। मैं बचपन से ही औरों से अलग था। जहाँ सब बचपन में अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं ताकि उन्हीं की नौकरी लग सके, मैं वहीं बचपन से यही सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एक अरबपति बन जाऊँ। मेरा बचपन से ही इरादा था कि मैं बड़े होकर एक बिजनेसमैन बनूंगा। मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा थी कि जब एक बार मैं अरबपति बन जाऊंगा तब मैं एक सुंदर लड़की से प्यार करूंगा, एक साफ दिल की लड़की से प्यार करूंगा और उससे फिर शादी करूंगा। 2018 में मैंने हेल्थ केयर डोमेन में एक कंपनी खड़ी करी। मात्र 100 रुपये से स्टार्ट करी कंपनी आज 3 साल बाद अरबों रुपए की कंपनी है जिसका मालिक मैं हूँ। मुझे एक बिजनेस मीटिंग में एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था अनन्या। वो उस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। उसकी काली काली आंखें, उसके बड़े बड़े बाल, उसके गुलाबी होठ और उसके गोरे गोरे गालों ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। उसकी खूबसूरती पे मैं बिल्कुल फिदा हो गया था और सब कुछ उस पर लुटाने के लिए बेताब था। उस मीटिंग के बाद मैंने उस अनन्या को अपने घर बुलाया कॉफ़ी पर। मैंने उससे खूब सारी बातें करी, मैंने उसके बारे में पूछा, मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाल ली। उसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि मैं उसके प्यार में और डूब गया। अनन्या से मैंने अपने प्यार का इजहार करने में बिल्कुल भी देरी ना करी। उसकी 1 महीने की मुलाकात में ही मैंने उससे अपने दिल की बात रख दी और मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं उससे अगले 3 महीने में शादी करने वाला हूँ। अनन्या भी काफ़ी खुश थी। उसने भी फट से हाँ कर दिया और उसने भी कह दिया कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसे मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं अनन्या से बेशुमार प्यार करने लगा था। मैं अब जीना चाहता था तो अनन्या के साथ, वरना मुझे जीने का कोई शौक नहीं था। अनन्या को मैंने अपने ऑफिस में सीईओ बना दिया और मैं बस अनन्या को देखता था। अनन्या काम करती थी, अनन्या सारे डिसीजन लेती थी कंपनी के इम्पोर्टेंट और मैं बस अनन्या को ही देखता था।
हमारे रिलेशनशिप को तकरीबन 1 साल हो चुका था और एक दिन मुझे कुछ ऐसा पता लगा जिसे सुनकर मैं बिल्कुल हिल गया। मेरे कंपनी का एक मैनेजर मुझे बताता है कि अनन्या का मेरे ही कंपनी के किसी एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था और मैंने तुरंत उस मैनेजर को कंपनी से बाहर कर दिया। लेकिन उस मैनेजर की बात को चेक करना तो मैं चाहता था कहीं ना कहीं। एक बार मैं यूं ही अपने फ़ोन में ऑफिस के कैमरे चेक कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं फ़ॉरेन आया हुआ था कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए। तब मैं देखता हूँ कि मेरे ही रूम में अनन्या किसी के साथ मेकआउट कर रही है। मैं ये सब देख के बिल्कुल टूट सा जाता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये सच है या झूठ है। मैं तुरंत अनन्या को कॉल करता हूँ और अनन्या से पूछता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। अनन्या कह देती है कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में हूँ, मुझे बाद में कॉल करो। और वो मेरा कॉल कट करके उसके साथ फिर से मेकआउट करने लगती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मेरा दिल टूट गया था। मैं तुरंत मीटिंग कैंसिल करके फ़ौरन से रिटर्न टिकट कटा के इंडिया आया और मैंने अनन्या से बेखौफ होकर ये कह दिया कि मुझे सब पता है अनन्या, तुम विवेक के साथ मेकआउट कर रही थी। विवेक मेरा ऑफिस का एक एम्प्लॉय, एक छोटा सा एम्प्लॉय। अनन्या रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि विवेक इतना सुंदर था, उस कारण से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सब हो गया। लेकिन ये सब अनजाने में हुआ है। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपुल। और उसने ये सब कह के मुझे मना लिया और मैं सब कुछ भूलने को तैयार हो गया। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे उसकी बातों में नहीं आना था। सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया था, अनन्या और मैं फिर से खुश रहने लगे थे। लेकिन तभी एक बारी और मैंने अनन्या को फिर से रंगे हाथों पकड़ लिया। अब की बार अनन्या को मैंने अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ लिया। मैंने कुछ ना कहा और मैं वहाँ से चुपचाप आ गया। अनन्या रोते हुए मेरे पास आई और फिर से उसने मुझसे वही सब बातें कही जो पिछली बार कही थी कि अब दोबारा ये सब नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं फिर से उसकी बातों में आ गया। मुझसे उससे मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जाते थे। वो जैसे ही रोना चालू करती थी मेरा दिल पिघल जाता था और मैं फिर से सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो गया। मैं सब कुछ भूल ही रहा था कि अब की बार मैंने फिर से अनन्या को रंगे हाथ पकड़ लिया। हद तो अब हो गई थी जब मैंने अनन्या को अपने ही ऑफिस के एक चपरासी के साथ मेकआउट करते हुए देख लिया। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मेरे हाथ में बंदूक थाम ली थी मैंने। अब बस मैंने पूरा मूड बना लिया था कि आज मैं अनन्या को गोली मार दूंगा। और मैंने गोली चला भी दी। गोली की आवाज़ सुनते ही ऑफिस में सभी भागकर मेरे कमरे में आते हैं और देखते हैं कि गन मेरे हाथ में है और अनन्या सामने खड़ी हुई है। निशाना मैंने कहीं और लगाया था, निशाना मैंने उस चपरासी पर लगाया था।
लेकिन उस चपरासी का कोई कसूर नहीं था, पर मैंने गुस्से में आकर उस चपरासी की जान ले ली। अब क्योंकि सब सब कुछ देख चुके थे, मैंने सबको कमरे से बाहर करा और अनन्या से प्राइवेट में बात करना चाहिए। मैंने अनन्या से पूछा कि तुमने मुझे तीसरी बार धोखा दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? अनन्या फिर से मुझसे रोने लगी, मेरे सामने मुझसे कहने लगी कि मैं नहीं कर रही थी, वो खुद ही मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था। मुझे अनन्या की बात पर यकीन फिर से हो रहा था। अनन्या ऐसे ही मुझे बताते हुए, रोते हुए, समझाते हुए मेरे नज़दीक आते गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि ये उसकी एक चाल है। अनन्या मुझे बातों में उलझाते हुए मेरे ऑफिस की खिड़की तक ले गई। जब आखिरी बार अनन्या ने मुझे गले लगाया था तो मेरे को काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अनन्या मुझे खिड़की से धक्का दे देती है और फिर मैं इस हॉस्पिटल में इस बेड पर आईसीयू में लेटा हुआ हूँ। पुलिस पुलिस मेरा इंतज़ार कर रही है बाहर कि कब मैं जागूं और वो मुझे जेल में डालें, क्योंकि उस चपरासी के खून के इल्ज़ाम में मुझे फांसी की सज़ा होने वाली थी। अनन्या ने सबसे कह दिया था कि आप सबको बाहर भेजने के बाद विपुल मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और मुझे मार रहा था, और वो दारू के नशे में था और मुझे मारते हुए उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गया, उस खिड़की से नीचे गिर गया। अब सच कोई नहीं जानता था, सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं उठ सकता हूँ, लेकिन मैं अब नहीं उठना चाहता। मैं थक चुका हूँ। मैं अब गहरी नींद में सोना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया से अब अपना मन भर चुका हूँ। अब मैं इस दुनिया में वापस कभी नहीं आना चाहता हूँ। मैंने छोड़ दिया अनन्या को, मैंने छोड़ दिया अपने प्यार को। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना